भाद्रपद की दोपहर का समय था। फूलपुर ग्राम के एक खेत में कुछ स्त्री पुरुष काम कर रहे थे। इनमें से अधिकांश चमार जाति के थे। खेत के निकट ही कुछ दूरी पर एक महुए के वृक्ष की छाया में एक अधेड़ व्यक्ति बैठा तंबाकू मल रहा था। अकस्मात खेत में से एक वृद्धा चमारिन निकलकर बस्ती की ओर चली। उसे जाते देखकर तंबाकू मलने वाले ने पुकारा, "कहाँ जाती हो?" वृद्धा कुछ ठिठक कर बोली, "जरा पानी पियाऊं, अभी आती हूं।" "आज तुम्हें बहुत प्यास लग रही है, क्या बात है?" वृद्धा बोली, "क्या कहूं भैया, 3-4 दिन से जी अच्छा नहीं है। रात को बुखार हो आता है, जाड़ा बहुत लगता है। अन्न अच्छा नहीं लगता, पानी पीते पीते दिन बीतता है। ऐसी बात है तो एक डोल भर के खेत की मेंढ पर रख लो, बार बार गांव जाती हो, काम का हर्जा होता है।" उस व्यक्ति ने तंबाकू फटफटाते हुए कहा, "कोई लाकर रख दे तो हो सकता है, मुझमें तो इतना बूता नहीं है जो कुएं से बाल्टी भरकर यहां लाऊं।" इतना कहकर वृद्धा चल दी। अब की जितना पानी पीना हो, पी आना या डोल कलसा भरवा कर ले आना, अब मैं नहीं जाने दूंगा। वृद्धा चुपचाप चली गई। वह व्यक्ति तमाकू फांक कर अपने आप ही बोला, "जब जी अच्छा नहीं है तब मजूरी करने काहे को आई?" इसी समय एक युवक उधर से निकला। उसने उस व्यक्ति की बात सुनकर पूछा, "किसका जी अच्छा नहीं है ठाकुर?" ठाकुर युवक की ओर देखकर किंचित मुस्कराते हुए बोला, "अरे भैया, वही डायन है, महगुआ की अम्मा। बुखार आता है, फिर भी मजूरी करने दौड़ी आई। सवेरे से 10 दफे पानी पीने जा चुकी। हमारे काम का हर्जा होता है, मजूरी मुफ्त की थोड़े ही देनी है। हम चाहते हैं आज शाम तक खेत निका जाए।" "कितने आदमी निका रहे हैं?" "8 आदमी हैं।" "तब तो शाम तक हो जाना चाहिए।" "होगा कैसे नहीं, न होगा तो मजूरी भी नहीं दूंगा।" "इस बार तुम्हारी खेती अच्छी है ठाकुर?" "हाँ, अभी तो अच्छी हुई है। घर में कुछ आवे तब जाने। रब्बी क्या कुछ कम थी, पर पानी ने चौपट कर दी।" "हाँ, यह तो ठीक बात है। कट मर कर खैर सल्ला से घर में आ जाए तो सब अच्छा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। खड़े काहे को, बैठ जाओ। किसी काम से जा रहे हो क्या?" "नहीं, काम तो कोई नहीं, ऐसे ही घूम फिर रहा हूं।" "तो बैठो, हवा खाओ।" युवक ठाकुर के सामने बैठ गया। "तुम्हारे खेत तो सब निका गए?" "हाँ, हमारा तो सब काम खत्म है, इसी से तो मस्त घूम रहे हैं। हमारा काम भी 2-3 दिन में हो जाएगा। आज ये खेत हो जाएगा। एक खेत और रह गया, सो परसों तक वह भी हो जाएगा।" अधेड़ व्यक्ति ने कहा। इसी समय वृद्धा आती हुई दिखाई पड़ी। वह बहुत धीरे धीरे आ रही थी। अधेड़ व्यक्ति बोला, "देखो, ससुरी कैसी जनवासी चाल चल रही है। जरा जल्दी पैर उठाओ चौधराइन, कुछ बताशे नहीं बिछे हैं जो फूट जाएंगे।" पिछला वाक्य ठाकुर ने चिल्लाकर चौधराइन से कहा। "बीमार तो मालूम होती है।" "होगी ससुरी बीमार, हम तो पूरा काम लेंगे तब मजूरी देंगे। बीमार थी तो मजूरी करने क्यों आई?" "मजूरी न करे तो खाए क्या? घर की अकेली ठहरी, दूसरा कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। भैया की बातें, इसके पास रकम है, पर कंजूस इतनी है कि बैठकर नहीं खा सकती।" "रकम तो क्या होगी?" "तुम मानते नहीं, गांव में चाहे जिससे पूछ लो। रकम है तो इतनी तकलीफ क्यों सहती है?" "मैंने बताया ना कि कंजूस परले सिरे की है, प्राण दे देगी परंतु बैठकर नहीं खाएगी। होगी रकम, अपने को क्या करना है?" इतनी देर में वृद्धा इन दोनों के निकट आ गई। युवक ने पूछा, "काकी, कुछ तबीयत खराब है क्या?" वृद्धा बोली, "हाँ बेटा, 4 दिन से रोज जोड़ी आ जाती है। अन्न चलता नहीं, पानी पी पी कर दिन काटती हूं। जब तबीयत अच्छी नहीं है तो काम करने नाहक आई। काम न करूं तो बेटा खाऊं क्या? गांव में कोई रोटी का टुकड़ा देने वाला तक नहीं है। क्या करूं, भगवान भी सुध नहीं लेते। चोला छूट जाए तो जंजाल से छुट्टी मिले।" अधेड़ व्यक्ति बोला, "जंजाल काहे का? अकेला दम है, न बेटा न बेटी। आगे नाथ न पीछे पघा, फिर भी जंजाल। बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलते और कोई रोटी देने वाला नहीं होता तो अपना चोला ही जंजाल हो जाता है भैया।" इतना कहकर वृद्धा खेत के भीतर घुस गई। युवक बोला, "तुम तो कहते हो इसके पास रकम है। जिसके पास रकम होगी वह इतनी तकलीफ कभी न उठाएगा। अब तुम न मानो तो इसका क्या इलाज है?" युवक थोड़ी देर तक बैठा रहा, तत्पश्चात उठकर चल दिया। सूर्यास्त का समय था। वही युवक शौच से निवृत्त होने के लिए गांव के बाहर जा रहा था।
सहसा उसके कानों में किसी के चीत्कार कर रोने का शब्द आया। युवक ठिठक गया और कान लगाकर सुनने लगा। कुछ क्षणों तक सुनने पर अपने ही आप बोला, यह तो चौधराइन काकी की आवाज है। जान पड़ता है कि ठाकुर से कुछ झगड़ा हुआ। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आगे सुनते हैं। यह कहता हुआ युवक उसी ओर चला। खेत के सामने पहुंचकर उसने देखा कि वृद्धा चौधराइन भूमि पर बैठी चीत्कार कर रो रही है। सामने वही अधेड़ ठाकुर और 4-5 अन्य मजदूर खड़े हैं। पास पहुंचकर युवक ने पूछा, क्या हुआ काकी, काहे रोती हो? वृद्धा युवक को देखकर और उसका सहानुभूतिपूर्ण प्रश्न सुनकर और जोर से रोने लगी। युवक ने ठाकुर से पूछा, क्या मामला है ठाकुर? ठाकुर कर्कश स्वर में बोला, इसके कारण मेरा खेत आज रह गया। इसने दिन भर यों ही काटा, जरा भी काम नहीं किया। दोपहर को तुम्हारे सामने यह पानी पीकर कितनी देर में आई थी? तुम तो उस समय मेरे पास ही बैठे थे। वृद्धा रोना बंद करके आर्त स्वर में बोली, बेटा मनोहर, मैंने दिन भर जी तोड़कर काम किया। ये सब देखने वाले हैं, इनसे पूछ लो। हाँ, 4-5 बेर पानी पीने जरूर गई थी। यहां पानी नहीं मिला तो गांव जाना पड़ा। यहां पानी का इंतजाम होता तो काहे को जाती। सो अब ठाकुर कहते हैं कि मजूरी नहीं मिलेगी। खेत बाकी रह गया तो उसका दोष मेरे ऊपर धरते हैं। खेत नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? कुछ मैं अकेली तो थी नहीं, और सब लोग भी तो थे। मैं तो यहां तक कहती हूं कि पानी पीने में सब मिलाकर 1-2 घंटा लगा होगा, सो 2 घंटे में और काम कर दूंगी, पर खेत फिर भी नहीं होगा। मजूरी की मजूरी नहीं देते और ऊपर से 3-4 थप्पड़ मारे। मैं अनाथ हूं, इसलिए चाहे जो कोई मार पीट ले, जो आज मेरे कोई होता तो ठाकुर की मजाल थी जो हाथ लगा लेते। इतना कहकर वृद्धा ने पुनः रोना आरंभ किया। ठाकुर बोले, तेरा कोई होता तो क्या कर लेता? ससुरी फैल मचाती है। इतना कहकर ठाकुर ने एक थप्पड़ मारा और पुनः दूसरा मारने को हाथ उठाया ही था कि मनोहर ने लपक कर ठाकुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस ठाकुर, बहुत हुआ। बूढ़ी और बीमार औरत को मारते हो, बड़े शर्म की बात है। और यह बेचारी ठीक तो कहती है। आज इसके कोई होता तो तुम इसे इस प्रकार पीट सकते थे। ठाकुर ने बिगड़कर कहा, तुम क्यों बीच में टिप्पर टिप्पर करते हो? तुमसे क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? यह अनाथ है तो क्या मार डालोगे? ऐसा अंधेर। आखिर कुछ तो काम किया है। दिन भर में आधे दिन तो किया है। आधे ही दिन की मजदूरी दो। एक तो मजूरी न देते हो और ऊपर से मारते हो। इसकी वजह से हमारा खेत रह गया, नहीं तो आज हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वजह से खेत रह गया। क्यों भई, क्या कहते हो? इसकी वजह से खेत रह गया? एक मजदूर बोला, नहीं, सो बात तो नहीं है। खेत तो आज हो ही नहीं सकता था। ये कितना काम करती? पूरा काम करती तो बिसुआ 2 बिसुआ और हो जाता, पर खेत तो अभी 4-5 बिसुआ रह गया। इतना काम यह अकेले नहीं कर सकती थी। हमने तो ठाकुर से बहुतेरा कहा भैया, पर ठाकुर नहीं मानते। यही कहते हैं कि इसकी वजह से खेत रह गया। अब बताओ, हम क्या करें? मनोहर ने कहा, वाह ठाकुर साहब वाह, खूब न्याय किया। यह 2-4 दफे पानी पीने गई तो तुम्हें मजूरी दाब लेने का बहाना मिल गया। उचित तो यह था कि यदि इसने कुछ कम काम भी किया था तो पूरी मजूरी दे देते। यह गरीब है, अनाथ है। इसको यदि 2-4 पैसे फालतू भी दे दोगे तो कुछ गरीब नहीं हो जाओगे। ठाकुर बोले, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है जो हरामखोरों को खिलाऊं। तुम बड़े दयावान हो तो तुम ही दे दो। मुझे देना होगा तो तुमसे पूछने नहीं आऊंगा। अच्छा, अब उसे कुछ देते हो या नहीं? न दूंगा तो क्या करोगे? ठाकुर, अब अधिक बात मत बढ़ाओ, नहीं तो ठीक न होगा। चुपचाप इसकी मजूरी दे दो। 1-2 घंटे के 2-4 पैसे तुम्हें काटना हो तो काट लो, समझे? मनोहर ने आरक्त नेत्रों से उपर्युक्त वाक्य कहे। मनोहर यथेष्ट हृष्टपुष्ट था। ठाकुर साहब अधेड़ होने के साथ ही साथ दुबले पतले थे, इसीलिए मनोहर से रार बढ़ाना उन्होंने उचित नहीं समझा। टेंट से 10 पैसे निकालकर उन्होंने बुढ़िया के सामने भूमि पर फेंक दिए और कहा, 6 पैसे मैंने काट लिए। मनोहर ने घृणापूर्वक कहा, ठीक है, काकी पैसे उठा लो और घर चलो, जो मिला सो सही। बुढ़िया पैसे उठाकर चली, साथ साथ मनोहर भी चला। बुढ़िया बोली, बेटा, ये पैसे तुम्हारी बदौलत मिले, नहीं ठाकुर एक पैसा भी न देते।
भगवान तुम्हें दूध पूत से सुखी करें। मनोहर बोला, काकी, अब जब तक जी अच्छा न हो कहीं काम पर न जाना। रोटी की चिंता मत करना, मैं अपने घर से रोज भिजवा दिया करूंगा। वृद्धा ने अवाक होकर कृतज्ञतापूर्ण छलछलाते हुए नेत्रों से मनोहर को देखा। मनोहर बोला, घर पहुंचा आऊं? नहीं बेटा, चली जाऊंगी। बड़ी दया की बेटा, गांव में तो कोई बात पूछने वाला भी नहीं है। वृद्धा आशीर्वादों की झड़ी लगाती हुई गांव की ओर चली और मनोहर गांव के बाहर की ओर। मनोहर के विवाह के दिन निकट थे। विवाह की तैयारियां हो रही थीं। वृद्धा चमारिन उस दिन से इतनी बीमार हो गई कि फिर उठ न सकी। मनोहर उसकी खोज खबर लेता रहता था। एक दिन संध्या समय एक चमार मनोहर को बुलाने आया। बोला, चौधराइन ने आपको बुलाया है। मनोहर ने पूछा, क्या हाल है? हाल तो खराब है भैया, अब अधिक नहीं चलेगी। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि आज की रात पार होना ही कठिन है। आगे राम जाने। अच्छा चलो, मैं आता हूं। थोड़ी देर में मनोहर चौधराइन के पास पहुंचा। चौधराइन एक कोठरी में भूमि पर कथहरी गुदड़ी बिछाई पड़ी थी। सिरहाने पानी भरा हुआ एक मैला सा घड़ा रखा था। एक कोने में चूल्हे के पास 4-5 लोहे और पीतल के बर्तन रखे थे। चौधराइन बहुत दुर्बल और अशक्त हो गई थी। मनोहर ने उसके पास खड़े होकर पुकारा, काकी! बुढ़िया ने आंख खोली। आंखें फट गई थीं। मनोहर को देखकर उसने क्षीण स्वर में कहा, बेटा मनोहर! मनोहर बोला, हां काकी, मैं हूं। कैसा जी है? अब तो बेटा चल चलाव है। अच्छा है, भगवान ने सुध ले ली। इस अंत समय में तुमने बड़ा साथ दिया बेटा, नहीं तो भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाती। मनोहर के नेत्रों में पानी भर आया। बुढ़िया दम लेकर पुनः बोली, सुना है तुम्हारा ब्याह होने वाला है? हां काकी, होने वाला तो है। बस यही एक साध रह गई। तुम्हारी बहू का मुंह देखकर मरती तो अच्छा था, पर भगवान की मर्जी नहीं। बुढ़िया पुनः कुछ क्षणों तक दम लेकर बोली, जहां इतना किया बेटा, वहां थोड़ा सा काम और कर देना। बोलो! बुढ़िया ने अपना सिरहाना टटोलकर एक पोटली निकाली और मनोहर की ओर बढ़ाई। मनोहर ने पोटली लेकर कहा, इसमें क्या है? खोलकर देखो। मनोहर ने पोटली खोली। उसमें 15 रुपए नकद तथा पैर के चांदी के कड़े का एक टुकड़ा था। मनोहर ने पूछा, इससे क्या करूं? 15 रुपए हैं, इनमें मेरी क्रियाकर्म करा देना। इसी समय के लिए बचाकर रखे थे। और यह कड़े का टुकड़ा? इसे बेचकर अपनी बहू के पैरों का कोई गहना लेकर मेरी तरफ से मुंह दिखाई दे देना। साध तो यही थी कि मैं अपने हाथों देती, पर जैसी भगवान की इच्छा। इसकी क्या जरूरत है काकी? मैं यह सब तुम्हारे ही काम में लगा दूंगा। ऐसा न करना बेटा, नहीं तो मेरी आत्मा दुखी होगी। यह मैं जानती हूं बेटा कि भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं? मैं खुद तुम्हारे टुकड़े खा रही हूं। पर बेटा, भगवान ने भी सुदामा के तंदुल ले लिए थे। मेरे लिए तुम भी भगवान का रूप हो। जिसके मन में दया धर्म है, वह भगवान का ही रूप है। सो बेटा, सुदामा के तंदुल समझकर इसे ले लो और बहू के पैरों का गहना लेकर मेरी तरफ से दे देना। बेटा, मैं नीच हूं, तुम्हारी जूती हूं। इससे तुम्हें मेरी बात अच्छी न लगती होगी, यह मैं जानती हूं। पर बेटा क्या कहूं, मेरी यह साध है। साध पूरी हो जाएगी तो आत्मा सुखी होगी। इतना कहते कहते बुढ़िया का दम उखड़ गया और वह हाँफने लगी। मनोहर ने अश्रुपूरित नेत्रों से गदगद स्वर में कहा, अच्छा काकी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। भगवान तुम्हें दूध पूत से सुखी रखें। अब मैं सुख से मरूंगी। कोठरी के बाहर आकर मनोहर ने उस चमार से, जो उसे बुलाने गया था, कहा, देखो, आज रात में इसके पास रहना, हटना नहीं। आज रात पार होना कठिन है। उस रात में चौधराइन का देहांत हो गया। विवाह के कुछ दिनों उपरांत मनोहर अपनी पत्नी तथा चचाजाद भाई के साथ एक पर्व पर शहर में गंगा स्नान करने गया और उस कड़े के टुकड़े के बदले में उसने अपनी पत्नी के लिए पाजेब खरीद ली। दोस्तों, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की यह कहानी यहीं खत्म होती है। और दोस्तों, ऐसे और भी प्रसिद्ध कहानीकारों की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।